दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ईरान का एक गांव है जो पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है, क्योंकि दोस्तों इस गांव का तापमान 82 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। इस खबर को लेकर के पूरी दुनिया हैरान हो गई है। यहाँ तक कि दोस्तों अमेरिका मौसम वैज्ञानिक कॉलिन मैकार्थी ने आधिकारिक जांच की मांग की है और कहा जा रहा है कि अगर यह बात सच है तो यह धरती का सबसे अधिक ताप सूचकांक होगा। आप लोग दोस्तों एक बार सोच कर देखिए, जब भारत के कई हिस्सों में मई जून के महीनों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है तो यहाँ के लोग भीषण गर्मी से बेहाल हो जाते हैं और हालात पर काबू पाना दोस्तों मुश्किल हो जाता है। और इस भीषण गर्मी के वजह से कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। लेकिन दोस्तों अगर किसी क्षेत्र का तापमान 80 से 82 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ की हालात कैसे होगी। यहाँ पे दोस्तों आपको बता दूं कि दक्षिणी ईरान के एक मौसम केंद्र ने 82 डिग्री सेल्सियस यानी 180 डिग्री फ़ारेनहाइट हीट इंडेक्स दर्ज किया है। अगर इसकी पुष्टि दोस्तों सही साबित होती है तो यह पृथ्वी पर दोस्तों अब तक का दर्ज होने वाला सबसे अधिक हीट इंडेक्स होगा। इसकी सूचना दोस्तों देरस्तान हवाई अड्डों ने दी है, जिसकी वजह से इससे मौसम वैज्ञानिकों के बीच गंभीर चिंता पैदा कर दिया है। इसकी पुष्टि करने के लिए क्या यह रीडिंग सटीक है, एक ऑफिशियल जांच चल रही है। अब यहाँ पर दोस्तों एक शब्द आया है हीट इंडेक्स। आखिर हीट इंडेक्स होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। दोस्तों हीट इंडेक्स एक मौसमी माप है जो यह बताता है कि हवा में मौजूद नमी के साथ मिलकर तापमान कितना गर्म महसूस करा सकता है। यानी दोस्तों यह माप यह दर्शाता है कि गर्मी और आर्द्रता मिलकर बाहरी तापमान को कितना अधिक महसूस कराते हैं। इसे कभी कभी वास्तविक तापमान भी कहा जाता है, यानी एक्चुअल टेम्परेचर भी इसे कहा जाता है। स्पेशली दोस्तों यह गर्म और आर्द्र परिस्थितियों में व्यक्ति के अनुभव को समझने में मदद करता है। दोस्तों हीट इंडेक्स की गणना वास्तविक तापमान एवं आर्द्रता के आधार पर की जाती है। जब हवा में अधिक आर्द्रता होती है तो वह पसीना ठीक से सूख नहीं पाता है, जिससे शरीर को ठंडा करना मुश्किल हो जाता है। इससे दोस्तों गर्मी का अनुभव बढ़ जाता है जो हेल्थ पर निगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है और आर्द्रता 70% है तो हीट इंडेक्स इस संयोजन यानी कॉम्बिनेशन के आधार पर अधिक हो सकता है, जिससे ऐसा महसूस हो सकता है कि तापमान उससे भी अधिक है। दोस्तों हीट वेव का उपयोग गर्मी के प्रभावों को समझने और गर्मी से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं को प्रबंधित करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दूं कि हीट इंडेक्स जितना अधिक होगा गर्मी से संबंधित बीमारियों का जोखिम उतना ही अधिक होगा। जब हीट इंडेक्स दोस्तों 40 डिग्री सेल्सियस से 54 डिग्री सेल्सियस 55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो यह गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकता है, जैसे हीट स्ट्रोक हो सकता है। इतनी अधिक गर्मी में दोस्तों लंबे समय तक रहना बेहद खतरनाक हो सकता है, खास तौर पर उन क्षेत्रों में जहां पर पहले से ही भीषण गर्मी पड़ रही हो। दोस्तों ईरान के मौसम वैज्ञानिक संगठनों द्वारा बताया जा रहा है कि ईरान में 31 अगस्त से तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होने की उम्मीद है और ईरान और उसके जितने भी पड़ोसी देश हैं उनको गर्मी से बचने की चेतावनी जारी कर रही हैं और अपने देश के लोगों से दोस्तों गर्मी से होने वाली बीमारियों के प्रति सावधानी बरतने के लिए भी कहा जा रहा है, क्योंकि दोस्तों पूरा मध्य पूर्व भीषण गर्मी की लहर से जूझ रहा है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दूं कि इस समय इराक और ईरान का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। दोस्तों तापमान में बढ़ोतरी, जिसे अक्सर ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है या फिर कहीं जलवायु परिवर्तन के रूप में जाना जाता है, यह घटना दोस्तों कई कारणों से हो रहा है। इसके मुख्य कारणों में से एक दोस्तों ग्रीन हाउस गैस का बढ़ता उत्सर्जन है, जैसे CO2 हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। यह गैसें वातावरण में गर्मी को फंसा करके सतह के तापमान को बढ़ाती हैं और यह गैसें जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल के जलने से, औद्योगिक प्रक्रियाओं से और कृषि गतिविधियों से उत्पन्न होती हैं। दोस्तों फॉसिल फ्यूल का मतलब कोयला से होता है, पेट्रोलियम पदार्थ से होता है और गैसों से होता है। यह सब दोस्तों फॉसिल फ्यूल में शामिल होते हैं। इसके अलावा दोस्तों वनों की कटाई भी तापमान में वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण है। पेड़ और वन जो होते हैं वो CO2 को अवशोषित करके जलवायु को ठंडा करने में मदद करते हैं। जब दोस्तों पेड़ काटा जाता है तो CO2 का स्तर बढ़ जाता है, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव और भी बढ़ जाता है। इसी के साथ औद्योगिकरण और शहरीकरण ने प्राकृतिक पर्यावरण को ही बदल दिया है, जैसे कि दोस्तों शहरी क्षेत्रों में इमारतें और सड़कें सूर्य की गर्मी को अवशोषित करती हैं और इसे वापस वातावरण में छोड़ती हैं, जिससे स्थानीय तापमान में वृद्धि होती है। यानी दोस्तों कहने का मतलब है कि उन क्षेत्रों के लोकल एरिया में तापमान में वृद्धि होती है। इसे ही हीट आइलैंड इफेक्ट कहा जाता है। इन सभी कारकों के प्रभाव से पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के परिणाम से हो रहा है। हालांकि दोस्तों इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे कि पेरिस समझौता हो गया, जिसमें वैश्विक तापमान की वृद्धि को सीमित करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दोस्तों, अगर यह नॉलेज आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।